प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आप पहली बार सुनोगे जिंदगी में। मेरी बात सुन लो सर, आप ना बहुत हेवी टारगेट्स लेते हो। हेवी टारगेट्स कैसे होता है सर? मेरे को कैसे पता चलेगा कल का मेरा टारगेट हेवी है कि नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 रीजन हो सकते हैं सर आपके टारगेट को गलत करने का। 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, आप सबसे पहली बार टारगेट बना रहे हो, आपको नहीं पता जेन्युइनली कितना टाइम लगेगा, तो आपने एक बहुत रफ एस्टिमेट लिया, उसका भी एक तरीका है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया। आप पिछले 6 दिन से, 1 हफ्ते से 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़े हो, पर कल का आप टारगेट बना रहे हो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या दोस्त? नहीं ना। तो आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। थर्ड, आपने प्लानिंग के मेथड्स नहीं सीखे हैं, टारगेट बनाने के कुछ मेथड्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो या अगर आप फर्स्ट टाइम पे रिवीजन करोगे ना, देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू प्लान योर स्टडीज। हाउ विल यू प्लान योर डे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला मेथड होता है नंबर ऑफ पेजेस। आपने नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि ये मैं ऑडिट में करता था, आपने नंबर ऑफ पेजेस देख लिया एक पर्टिकुलर चैप्टर के कि मान लो 25 पेज है, और आपने देखा आपका एक पेज को पढ़ने का, समझने का, रिटेन करने का, रिवाइज करने का स्पीड क्या है। वो 1-2 पेजेस की स्पीड के बेसिस पे आप 25 पेज का स्पीड डिफाइन करोगे, एंड दिस यू विल डू फॉर ऑल द चैप्टर्स। सो यू विल हैव टू कीप योर स्पीड्स डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 पेजेस। उसको सैंपल लेकर के आपको स्पीड डिफाइन करना पड़ेगा। अब सर फर्स्ट रिवीजन में क्या होता है, हमेशा याद रखना, फर्स्ट रिवीजन में और सेकंड रिवीजन में आपको अपना टारगेट एकदम सही बनाने के लिए यू शुड नो हाउ मच टाइम इट टुक यू ऑन दी बिफोर स्टडी। मतलब क्या, जब आपने पहली बार पढ़ा, फिर उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। जब आपने पहली बार पढ़ा तो अगर आपको एक चैप्टर 6 घंटा 7 घंटा लगा, तो वो रिवीजन में आइडियली आपका 2 घंटा मैक्सिमम में हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पिछले बार जब मैंने पढ़ा था तो इस चैप्टर में मेरे को कितना टाइम लगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, अगली बार कितना टाइम लगेगा वो डिसाइड कर पाऊंगा। तो ये पता होने के लिए आपको हर चैप्टर का टाइमिंग्स जो है नोट करके रखना पड़ेगा एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल। तो अपने पास एक स्टॉप वॉच रखो। कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू करो, ब्रेक बीच में लेने का मत सोचो, एक पूरा लमसम कंप्लीट करके उठो और देखो तुम्हारे टाइमर में कितना टाइम नोट हुआ है और उसको लिख लो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क माय फ्रेंड। बस हवा में सोचने से नहीं होता है, तो इस तरीके से आपको टारगेट करना पड़ेगा अपने टाइमिंग का। अब सर स्पीड जो है ना, अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हो तो क्वेश्चन बैंक को जो है क्वेश्चंस की स्पीड के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको वो 5 मिनट लगा, तो उसके बेसिस पे आप क्या करो, पूरे अगर 50 क्वेश्चन है तो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लो। पर भाई अगर आप सबसे छोटा और इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके बेसिस पे पूरा टारगेट बनाओगे, तो मेरे को बताओ लॉजिकल है क्या? बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। सो व्हाट यू शुड डू इज, इवन द सैंपल्स दैट यू आर टेकिंग, मेक श्योर दैट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। मतलब आपके जितने क्वेश्चंस है उसमें से 2 ट्रिकी क्वेश्चन उठा रहे हो और फिर प्लान बना रहे हो। 2 ट्रिकी क्वेश्चन उठा करके प्लान बना रहे हो। 2 ट्रिकी क्वेश्चन आपने उठाए, आपको समझ आया भाई मेरे को ये करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो मेरे को 10 मिनट के हिसाब से पूरे 50 क्वेश्चन का डालना है। दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आगे के लिए रखा था, पर मैं आपको अभी बताता हूं। आप जब कोई भी टारगेट बनाते हो तो 2 ही चीज हो सकता है, ओवर अचीव या अंडर अचीव। मतलब क्या, आपने अगर 10 मिनट में करने का सोचा था तो या तो वो चीज को आप 7 मिनट में कर लेते हो या तो वो चीज आपको 15 मिनट लगती है। ठीक है, मतलब आप कम टाइम में कर लेते हो या ज्यादा टाइम में कर लेते हो। सर ये ज्यादा टाइम अगर लगता है ना तो हम होते हैं पैनिक, और कम टाइम होता है ना तो हम होते हैं रिलैक्स, और रिलैक्स से हम करते हैं टाइम पास से हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और हम फिर से होने लग जाते हैं पैनिक। तो सर ये लूप है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे जो आपकी 3 मिनट सेव हुए ना, प्लीज इसको समझो, दिस इज नॉट 3 मिनट सेव, दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू सेट ऑफ अगेंस्ट दिस 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो जो चैप्टर में कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने 2 घंटे का प्लान किया और आपसे 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट में खत्म हो गया, तो वो 15 मिनट ब्रेक लेने की जगह आप समझो कि आगे मेरे को किसी चैप्टर में, आज ही के दिन में आगे मेरे को किसी चैप्टर में 15 मिनट ज्यादा लग सकता है, तो ये ब्रेक मैं अभी नहीं लूंगा, मेरा पूरा दिन का शेड्यूल जब खत्म हो जाएगा तब मैं ब्रेक लूंगा। सो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ रिजर्व फॉर दिस फ्री टाइम। ये जो फ्री टाइम हो रहे हैं इसको आप रिजर्व में डाल रहे हो, स्पेंड मत करना है इसको। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोगों से कैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह तुमको ये सारी चीजें समझा रहा हूं। उसके बाद सर एक और तरीका होता है प्लानिंग करने का, ये यूजुअली फर्स्ट टाइम में काम होता है या रिवीजन में भी काम होता है। जैसे कि अगर आप लॉ का रिवीजन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और अगर आपने मेरे लॉ के रिवीजन वीडियोस देख करके रिवीजन किया, अब मान लो आपने एक चैप्टर किया रिवीजन जिसका मैंने रिवीजन करवाया 1 घंटे में, उसको 1 घंटे को आपको खुद को साथ में मेरे पढ़ने के लिए और 1 घंटा लगा, मतलब टोटल 2 घंटे लगे आपको उस चैप्टर को करने में, और उसके क्वेश्चन बैंक को करने में आपको 1 घंटा और लगा। तो मेरे एक रिवीजन के पीछे आपको 3 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर के लिए। तो वो सैंपल के बेसिस पे आप बाकी चैप्टर्स का भी डिफाइन कर सकते हो कि मैं कल अगर चैप्टर 5 करने वाला हूं और सर के रिवीजन वीडियो जो है वो 1 घंटे के हैं, तो मेरे को 3 घंटा मान करके चलना है। You will have to keep a 3 hours का बफर, and that planning is a fair planning because you have already done it in the past for different chapters. हाँ, कभी एक ऐसा चैप्टर आ गया जो आपका कंफर्ट जोन के बाहर है, जहां पे आपको कोई डाउट्स आ गए, आप फंस गए, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होते हैं, दैट इज फाइन, बट दिस इज हाउ यू विल हैव टू प्लान। ओके, नाउ बी 90 to 95% क्लोज टू योर टारगेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। लोग क्या करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे का टारगेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लोग 8 घंटे का टारगेट अचीव करते हैं और वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं, सोचते हैं मन में खुद के कि भाई 15 घंटे तो वैसे भी अनरियलिस्टिक था, मैं तो कर ही नहीं सकता था, मैंने 8 घंटे अचीव कर लिए, वही बड़ी बात है। पर दोस्त उनको इस प्रोसेस में समझ नहीं आता है कि अगर वो 10 घंटा टारगेट करते हैं और 10 घंटा ढंग से पढ़ाई करते तो 10 घंटा अचीव भी हो जाता, क्योंकि उन्होंने अनरियलिस्टिक टारगेट लिया और वो 8 घंटा अचीव करके खुश हो गए, दैट इज वाई दे लॉस्ट द एडिशनल
additional 2 hours. So what you will have to understand is whatever you are targeting, try to stick to at least 90% close to it. ऐसा नहीं कि आपका टारगेट हवा में चल रहा है, आप कहीं और चल रहे हो, नहीं, यू विल हैव टू बी वेरी क्लोज. भले रियलिस्टिक लो, भले थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट्स लो, लेकिन जो भी अगर आपने एक ये रेजोल्यूशन ले लो कि भाई अगर मैंने एक पीस ऑफ पेपर में कोई चीज लिख दिया ना मैं करूंगा, तो मैं फिर बाउंड हो गया. इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम बाउंड, एंड मैं नहीं करूंगा ना फेल हो जाऊंगा मैं. ऐसी चीजें सोचना शुरू कर दो तो क्या होगा ना, आप अपनी जान लगा दोगे उसको करने में, और जब लास्ट में टारगेट मीट नहीं होगा ना, आपको अंदर से आवाज आ जाएगी कि भाई तूने पूरी कोशिश कर ली थी, हो ही नहीं सकता था टारगेट मीट. तो आपको ये सवाल ही नहीं आएंगे कि यार क्यों टारगेट मीट नहीं हो रहे. आपको समझ आ जाएगा हाँ प्रैक्टिकली भाई मैंने एसएफएम के मेरे को 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने थे क्योंकि मेरे को फॉरेक्स जम नहीं रहा था. इस तरह के आंसर्स आपको आ जाएंगे अपने आप. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट वट एवर यू आर राइटिंग इन अ पीस ऑफ पेपर फॉर योर सेल्फ, यू आर वेरी ओबीडियंट टू इट. नहीं लगता, अगर लगता है नहीं हो पाएगा ना तो लिखना मत, पर अगर लिख दिया ना तो उसको पत्थर की लकीर समझ के करने लग जाना. सो दैट वे व्हाट विल हैपन, यू नो, यू विल गिव योर कंट्रोल टू अ पीस ऑफ पेपर एंड योर पीस ऑफ पेपर विल कंट्रोल यू, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज उसमें आप बहुत सारी